एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तिहान में फ़ेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फ़ेल किया गया। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया और उस्ताद से फ़ेल करने की वजह पूछी। उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फ़ेल करने की वजह यह थी कि वो हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिसके मौजू पर इसे मज़मून लिखने को दिया जाए इसे छोड़कर अपनी पसंद के मज़मून पर चला जाता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह ताला आपको बैतुल मुक़द्दस की ज़ियारत नसीब करे जो इस चैनल को सब्सक्राइब करे। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मज़मून लिखने को कहा तो वो इसने कुछ इस तरह से लिखा, मौसम बहार बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है। इसके मनाज़र बहुत दिल नशीन होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात होती है। इस मौसम को ऊँट बहुत पसंद करते हैं और ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबड़ जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हो सकता है ये मुनासबत की वजह से बहार के बजाय ऊँट पर लिख बैठा हो, आप इसे कोई और मजमून देकर देखिए। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इससे कहा कि तुम इस तरह करो कि जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मजमून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह से था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद आला मकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियाँ बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत साबड़ जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। इसने कहा कि शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया हो, आप बिल्कुल ही कोई अलग मौजू दे कर देखिए। उस्ताद साहब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही एक अलग मौजू दिया था जिसमें ऊँट का जिक्र आना ही नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मजमून लिखने को कहा, लेकिन इसने जो मजमून लिखा वो कुछ इस तरह से था, कंप्यूटर एक नहायत ही हैरान कुन ईजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं होते थे वो आज सैकड़ों में हो जाते हैं। कंप्यूटर का इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तलीम याफ्ता हैं, लेकिन जहाँ तक गैर तलीम याफ्ता तबके का तल्लुक़ है तो वो कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखसूस सहराओं में जो बुद्धू रहते हैं उनको तो कंप्यूटर के अलिफ बे का भी नहीं पता। लिहाजा हमारे इलाके में ये लोग ज़्यादातर अपना वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबड़ जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने यह सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फ़ेल किया। फिर तालिब इल्म से कहा कि मैं आपको एक मौका देता हूँ, आप यहीं बैठकर एक मजमून लिखो जो मौजू से इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया और प्रिंसिपल ने इसे एक रोड एक्सीडेंट पर मजमून लिखने को कहता है तो तालिब इल्म यूँ मजमून लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाज से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा मर्सिडीज़ थी जो बड़ी मस्त थी। मैं जनाब हाईवे पर था पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ जा रहा था। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस करते हैं और ऊँट की ख़ास बात यह है कि वो ना ही गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है, ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबड़ जानवर है और लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा देर भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने यह मजमून पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गए और कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, और इसको फ़ेल कर दिया। आप जनाब इस शीर्द का यकीन
शक में बदल गया कि इसके साथ बल ज़रूर जुल्म हुआ है, और महकमा तलीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब आला, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ और मुझे सालाना इम्तिहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल कर दिया। जनाब, मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया जैसे ऊँट अपने मालिक के सताने पर सब्र करता है। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है और उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ कि ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है, लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। कैसी लगी आपको ये तहरीर, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। जज़ाकिल्लाह।